आप सभी को जय मसीह की। मैं ऋकेश्वर चक्रवर्ती आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट के दूसरे भाग में, जिसमें हम बात कर रहे थे बपतिस्मा के विषय में। इसमें रिंकू जो आपने अभी कहा उसमें मैं मतलब 2-3 क्वेश्चंस का मिक्स टाइप का लगा। एक तो ये कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए, मतलब लोग उसमें देरी करते हैं जी। वो वाला चीज़ मेरे को समझ में आया। तो देरी क्यों करते हैं, देरी नहीं वो वाला चीज़। दूसरा ये था कि जो लोग किसी कारणवश बपतिस्मा नहीं ले पाए तो क्या उनका भी उद्धार हुआ है क्या, जी, है ना। तो इसमें मतलब जैसा मेरे को समझ में आता है, एक्सेप्शनल केस में तो मतलब परमेश्वर हृदय को जानते हैं जी, जिसका जैसे मैं समझता हूँ इस चीज़ को। जी, तो एक्सेप्शनल केस में अब वो परमेश्वर उस व्यक्ति के बीच का मामला है। परमेश्वर यदि देखते हैं कि उसके पास समय ही नहीं था जी, तो परमेश्वर उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा मेरे को समझ में आता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में समय रहता है। जी। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छोड़ नहीं पा रहे होते हैं। जैसे वो कोई आदत होगी या फिर कोई ऐसा चीज होगा जो वो करता होगा हमेशा। तो इस तरीके के, और कई लोग ऐसा व्यवसाय करते हैं कई बारी, जो 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 उनको सिखाया जाता है कि गलत है, जिसकी वजह से वो टालते रहते हैं कि अगर मैं बपतिस्मा ले लूंगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं ये अधिकतर नहीं। जवानों में जी, प्रेम संबंध भी एक कारण होता है। जी, ये जी 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 ये कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से रीजन होते हैं उनके जीवन में जिसकी वजह से वो बपतिस्मा लेना नहीं चाहते या डिले कर रहे हैं। और कोई रीजन नहीं है कि डिले किया जाए। अब बताइए, आप अपने में ही जूझ रहे हैं तो आप मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए मेरे को, बट ये फिर आपके यीशु मसीह को ग्रहण करने कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है या नहीं किया है, इस पर सवाल लेके आ जाता है। मैं खासतौर पे मेरे सामने जब कोई ऐसा बोलता है कि हाँ मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, मैं 10 साल से विश्वासी हूँ, बाकी बपतिस्मा क्यों नहीं ली, वो मैं देख रहा हूँ प्रभु जो बताएंगे। इसी पे मैं रिंकू जी, सॉरी ना मैं आपको हाँ, बिल्कुल। इसी पे मैं रिंकू जी, जब आप बोल रहे हो तो मेरे पास वचन के अनुसार परफेक्ट इसका आंसर है जी, कि श्रोतागण में से जो ये बोल रहे हैं कि मेरे को प्रभु बताए जी कि मेरा बपतिस्मा कब लेना है, तो इसमें मेरे पास 2 वचन है जी, है ना। पहला वचन ये है कि 12 चेलों को जी जब यीशु मसीह ने अपने लिए चुन लिया तो उसने हर एक चेले को, जिसको उसने देखा और उसको पसंद आया कि ये मेरे को चाहिए, उसने सिर्फ 2 बात बोली, 2 शब्द बोले, फॉलो मी, मेरे पीछे फॉलो। और अगर सिर्फ यही सेंस को अपन देख लें, फॉलो मी का मतलब होता है कि मेरे पद चिन्हों में चलो जी, मेरे पीछे चलो, मैं जो करता हूँ वो करो। तो अगर वो ये बोल रहे हैं कि मेरे को यीशु मसीह या परमेश्वर या बताएं, तो वो खुद बपतिस्मा लेके यीशु मसीह ने ये चीज बता दिया है कि तुम ले लो जी। और किसी रीति से मैं सोचता हूँ कि वो नहीं ही बताएंगे, और किसी रीति से नहीं बताएंगे, क्योंकि जब उन्होंने इन एक्ट वो चीज कर दिया है जी, तो फिर और किस तरीके से आप और मतलब मैं सोचता हूँ कि आप फिर और कोई सुपरस्टिशियस फॉर्म में आप चाह रहे हो कि और उत्तर मिले जी। मतलब ये मेरा कहना एक तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ पता चले कि मैं बपतिस्मा लूं नहीं लूं, इसका मतलब ये है कि लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया है, मैं जाके चाकू मार दूं कि तू मर जा, फिर मैं जब देखूंगा तेरे को यीशु मसीह जिंदा किया तब मैं मानूंगा जी कि तू जिंदा हुआ है। वो तो मैं देखा नहीं ना, मेरे नहीं, तू मरा थोड़ी ना था। मेरे क्या पता तुम मरे थे कि नहीं मरे थे वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो यही है, क्योंकि देखिए अब इसमें फिर यही वाला चीज है, यीशु मसीह मेरे सामने थोड़ी नहीं लिया जी, लेकिन जब आप वचन में सारी चीजें मान रहे हो तो ये चीज भी मानो कि उसने आपको इन एक्ट, क्योंकि मेरे पीछे बोले का मतलब ये है कि यीशु मसीह ने जो कहा जो किया वो आप करो जी। तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, मतलब मैं सोचता हूँ कि फाउंडेशन वहीं डल गया कि
तो उनको भी लेना है। देखिए मतलब मैं ये सोचता हूँ कि कितना क्लियर है बाइबल, और जितना क्लियरर है बाइबल ना, मतलब जितना साफ है उतना ही हम लोग परेशान हैं। बपतिस्मा को लेके परेशान है, प्रभु भोज खुद यीशु मसीह ने शुरू किया, उसमें हम परेशान हैं। चंगाई और ये सारी चीजें जितनी सब प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया, उसमें हम परेशान हैं। चर्च की स्थापना यीशु मसीह ने किया, चर्च में हम मतलब जितनी सारी चीजें, मतलब बाइबल जो बेसिक चीजें, जो सारी चीजें जो यीशु मसीह, मतलब और क्या, और बताओ, उद्धार जो यीशु मसीह ने शुरू किया, जो यीशु मसीह देने के लिए मर गया, उसी में जिसके लिए पूरा बाइबल लिखा गया है, 6500, अगर गलत नहीं हो तो 6000 साल का पूरा इतिहास, मानवीय इतिहास ये चीज को बताता है कि कैसे एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, उसने उस योजना को कैसे सफल किया। अब तुम खुद उस योजना में हो, उस उद्धार के कारण आज वो उद्धार पूछता है, क्या मैं खो सकता हूं? तो बाइबल मतलब इतना साफ साफ, मैं वही वापस आता हूँ उसमें, मैं मतलब आपको इसीलिए ही टोका क्योंकि तुरंत मेरे को ना ये वचन याद आया कि अपन जो बोल रहे हैं अगर उसके आधार पर अगर वचन हो जाए तो ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा पुष्टिकरण है, एक अच्छा स्ट्रेंथ आ जाता है उस बात पे कि अगर कोई व्यक्ति है जो हम लोग को सुन रहे हैं या जो हम लोग को सुन रहे हैं उनके पहचान में परिचय में अगर कोई व्यक्ति है और ये सोच रहा है कि अगर उसको परमेश्वर आके ये बोले कि बेटा तू कल बपतिस्मा, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये नहीं होने वाला है, क्योंकि इन एक्ट यीशु मसीह ने खुद इवन, और अगर इसको मैं साफ करना चाहूँ और इसको मैं बताना चाहूँ तो आप दोनों भी ये चीज जान रहे हैं, श्रोतागण भी ये जान रहे हैं कि अगला व्यक्ति यीशु मसीह को बपतिस्मा देने को तैयार ही नहीं था। वो खुद मैं तेरे को कहां से दे दूं भाई, तू मेरे को दे, तू दे, मैं योग्य नहीं हूं। और उसी के कुछ समय, मतलब कुछ समय क्या मैं बोलता हूँ, ये हर दिन वो यही प्रचार कर रहा था कि एक व्यक्ति आता है जिसके पैरों की जूती के बंधन भी मैं खोलने के योग्य नहीं, और वो खुद आके एक दिन खड़ा हो गया और बोलता है वरना बपतिस्मा दे। लेकिन यीशु मसीह का एक बहुत प्यारा और बहुत अच्छा कथन है वहां पे, ये चीजें इसी रीति से हो लेने गए। और यही सेम चीज मैं जो रिंकू ने कहा कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस, तो उनके लिए ये लागू होती है कि ये चीजें ऐसे ही उनके जीवन में होती हैं। लेकिन आप किसी के जीवन के लिए अपना उदाहरण बना के आप आगे मत लो। हाँ, आपसे परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पे डील करता है, व्यक्तिगत तौर पे आपका उद्धार करता है, व्यक्तिगत तौर पे आप अपने जीवन और मसीह के लिए जिम्मेदार हैं। वो जो नहीं बपतिस्मा ले पाया उसकी कंडीशन क्या है, परिस्थिति क्या है, हम नहीं जानते, उसका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है हम नहीं जानते, लेकिन आप अपने संबंध को परमेश्वर के साथ कैसा है ये जानते हो। तो अगर कोई श्रोतागण है, मैं बिल्कुल उनको एनकरेज करना चाहूंगा कि बपतिस्मा अगर आपके दिमाग में आ रहा है, कल ही उठिए, जाइए और ले लीजिए। अपने पास्टर को बोलिए कि आप मुझे बपतिस्मा दीजिए, या आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जिसकी भी संगति में है, आप उनको कहिए कि मुझे बपतिस्मा चाहिए, आप मुझे बपतिस्मा दीजिए। और दूसरी पॉइंट जो है, पहला तो ये कि यीशु मसीह ने इनेक्ट किया। जी जी। अब किसी को और डाउट है कि भाई किया, बोला थोड़ी ना, तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हमने शुरू ही इस चीज से किया था कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा है। जो मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 में हम देखते हैं कि जाओ चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ जो बपतिस्मा लेने वाला है उसी के लिए नहीं, जो उनके पासबान है उनके लिए भी ये है कि वो अपने कलीसिया में बपतिस्मा दें। और मैं मतलब ये क्वेश्चंस नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा अगर कोई पासबान इस पॉडकास्ट को सुन रहा है तो प्लीज़ आप अपने विश्वासियों को डराना बंद करिए, चाहे किसी भी मैटर में क्यों ना हो, आप उनको डराना बंद करिए। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बाइबल में आपको कह रखा है, हर एक चीज़ों को दे रखा है, आप प्लीज़ उन चीज़ों को सही से पढ़िए, सही जानकारी रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने विश्वासी को डराना बंद करिए, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी नियम एवं शर्तें यीशु मसीह ने नहीं दी हैं
कि आपको बपतिस्मा लेने के लिए क्या करना चाहिए, या सिर्फ उद्धार पाने के लिए जो उन्होंने कहा है वो यही है कि मुँह से मन से विश्वास कर और मुँह से अंगीकार कर कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। सिर्फ यही एक चीज़ है, माध्यम है, और इसी पर विश्वास करने से हम उद्धार पाते हैं। और उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा में कोई रोक नहीं है। इस बात को हर एक पादरी, पासबान, कोई भी क्यों ना हो, इस चीज़ को समझे कि उसके बाद बपतिस्मा के लिए कोई रोक नहीं है। अगर कोई कहता है कि वो तैयार है तो उसको प्लीज़ आप बपतिस्मा दीजिए। उनको मसीह की देह से, मसीह की मृत्यु से, जिसमें वो समतल होता है, उसके साथ एक हो जाता है, उससे दूर मत करिए। उसके प्रेम से, उसके अनुग्रह से उसको दूर मत करिए प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो पासबान हो, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा करिए। लेने के विषय में बपतिस्मा का जैसे मैं एक पॉइंट इसमें लिख के लाया था कि योग्यता, जैसे रिंकू अभी तुमने बोला ना कि विश्वास के अलावा और कोई योग्यता मतलब नहीं है, तो मैं वही लिखा था कि बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ दफनाया जाना है। इसका मतलब अपनी योग्यता को साबित करना नहीं है जी। ये एक उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करना है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा और जी उठा। तो बपतिस्मा ये है, तो जो इस चीज़ को क्वालिफाई करता है उसको लेना चाहिए जी बपतिस्मा। तो अब हाँ, एक क्वेश्चन मेरे में अभी आ रहा था कि पासवानों से हमने अभी रिक्वेस्ट किया, तो अब मेरा एक क्वेश्चन वो आ रहा था कि बपतिस्मा कौन ले सकता हो, तो हम बात किए कौन दे सकता है, उस पर भी हम लोग को चर्चा करना चाहिए। कौन दे सकता है, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि बपतिस्मा तो जो विश्वास करता है वही एक क्या है, मापदंड है या पैरामीटर है जिससे हम बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर हम विश्वास करते तो हम बपतिस्मा ले सकते हैं। बट कौन दे सकता है, तो इसके विषय में मेरा जो राय है या जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि जिसको समझ है बपतिस्मे की कि वो एक्चुअली में है क्या, वो हर व्यक्ति बपतिस्मा दे सकता है। अगर उसको पता है कि बपतिस्मा लेने से क्या होता है, अगर उसको जानकारी है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह के साथ मारे जाते हैं, उसके साथ गाड़े जाते हैं और फिर जी उठते हैं, अगर उसका रेवलेशन उसके पास है तो वो बेझिझके बपतिस्मा दे सकता है। वो खुद भी बपतिस्मा लिया होना चाहिए। हाँ, मतलब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खुद भी बपतिस्मा लिया हुआ हो, बट फिर भी मैं थोड़ा ऑड नहीं हो जाएगा। बट मैं ये यकीन करता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति ही होगा जिसको अगर बपतिस्मा की ये का रेवलेशन हो कि वो क्या है और उसने बपतिस्मा ना लिया हो। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि जिसको रेवलेशन हो कि बपतिस्मा क्या है तो वो अवश्य होगा कि उसने बपतिस्मा लिया होगा और वो बपतिस्मा दे सकता है। मतलब ये मैं समझता हूँ। ये आप जो बोल रहे हैं वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार सही है जी, लेकिन जो सामाजिक हकीकत है ना जी, वहाँ पे आप गलत हो। जी। क्यों? क्योंकि आज अगर प्रश्न आता है कि बपतिस्मा कौन दे सकता है, तो मैं 2 ही क्राइटेरिया बोलूँगा, और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं जी। पहला, जो बपतिस्मा दे, कैसे भी दे, कोई नहीं, लेकिन मेरे को सर्टिफिकेट दे, जो सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, यस, आज के डेट में ऐसा है। और दूसरा, मैं मसीह पे विश्वास कर रहा हूँ, मसीह पे अंगीकार कर रहा हूँ, उसको ना जांचे, परंतु अगर मेरे को कहीं एडमिशन चाहिए, मेरे को शादी करना है, ये है, तो उस समय वो सही रहे और वो मेरे को बपतिस्मा दे दे। तो आज का जो आज के समय में ये हम वचन से बोले कि जिसको प्रकाशन हो, जिसको जानकारी हो, जो ये समझे जी, जो खुद लिया हो वो दूसरों को देगा वाला चीज़ भी एक पॉइंट है कि हाँ ठीक है। मैं इस चीज़ पे यही है कि बाइबल ये नहीं कहती है कि जिन्होंने दिया उन्होंने खुद लिया कि नहीं, लेकिन रिंकू ने बहुत एक अच्छा पक्ष रखा है कि
यदि एक अच्छा लड्डू है और खाने में बढ़िया है और मेरे को दिया गया है तो पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद किसी और को दूंगा। बपतिस्मा से अगर मेरे को प्रकाशन है, मेरे को है कि इससे मेरे को आशीष मिल रही है, मसीह समतुल्य हो जा रहा हूँ और रूपांतरित हो जा रहा हूँ और मृत्यु के उसमें चला जा रहा हूँ, और उसके तो समझ ही है कि पहले मैं ही ले लूँ और उसके बाद मैं दूँ, तो वो बिल्कुल है एक। लेकिन हम इसको ऐसे क्राइटेरिया तो नहीं कह सकते कि हाँ देने के लिए, लेकिन बिल्कुल वो सही पॉइंट है। लेकिन आज के समय में आज की जो हकीकत है वो ये है, कई मैंने देखा है, कई सारी चीज़ें मैंने सोची है, समझी है, वचन के अनुसार, ये बाइबल के अनुसार हमने जो चीज़ ये बोला है वो सही है। लेकिन आज के समय में लोग किसी ऐसे व्यक्ति से बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं जो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। पहला। दूसरा, लोग मैं विश्वास किया हूँ, मसीह पे अंगीकार कर रहा हूँ, वो मेरा उद्धार करता है बोल के बपतिस्मा लें, ये भी जरूरी नहीं है आज के समय में। तो जो देने वाला है उसको जाके लोग पहले ही बोल देते हैं, देखिए पादरी साहब, बपतिस्मा का तो थोड़ा सा पता नहीं, मेरे को समझ तो नहीं है, लेकिन अब मेरे को शादी करना है, तो जो लड़की पक्ष या लड़के पक्ष वाला पादरी है वो बपतिस्मा सर्टिफिकेट मांग रहा है तो थोड़ा दे दो आप। भले ही उसके लिए मेरे को बपतिस्मा लेना पड़े, मैं बपतिस्मा लेने को तैयार हूँ शादी के लिए। दूसरा एक चीज आया है जो मैं कहीं देखा हूं, और ये है, आप डिनाय मतलब नहीं कर सकते, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि कई प्रमाण हैं इस चीज़ के कि कई एक ऐसे जगह हैं जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स में एडमिशन लेने के लिए बपतिस्मा सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो पादरी साहब, मेरे को वहाँ फलाने जगह में एडमिशन है और वहाँ पे ये वाला तो है कि अगर मैं अपने उसमें लिख रहा हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरे से बपतिस्मा सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो आप मेरा बपतिस्मा दे दो जी। तो अभी की हकीकत, अभी की वो चीज़ में अगर मैं बोलूँ तो हम लोग ऐसे में घिरे हुए हैं जहाँ बपतिस्मा कौन दे सकता है, तो उसका उत्तर यही है, बपतिस्मा वो दे सकता है जो किसी भी परिस्थिति, कोई भी चीज़ में मेरे को बपतिस्मा सर्टिफिकेट दे सके। अभी मैंने मतलब आप जब ये बोल रहे थे तो एक चीज़ मेरे मन में आया, मतलब मन में नहीं, याद आया मेरे को। मैं एक जगह विज़िट के लिए गया था, काफ़ी समय से मैं नहीं गया था उनके यहाँ। मैं वहाँ विज़िट में गया तो वो उन्होंने मेरे के एक बात बोली कि उनके यहाँ, मतलब वो किसी के यहाँ संगति करते हैं, अपने पासबान के यहाँ संगति करते हैं, अपने चर्च में संगति करते हैं, मगर उनके पासबान उनको प्रभु भोज और बपतिस्मा नहीं देते। उनका मानना ये है कि किसी व्यक्ति विशेष को परमेश्वर ये अभिषेक देता है कि वो जाके प्रभु भोज खिलाए। और जैसे मैंने इस बात को अपने प्रभु भोज के टॉपिक में भी इस बात को कहा है, और वो किसी व्यक्ति विशेष को ही ये आशीष देता है या अभिषेक देता है कि वो बपतिस्मा दे सकता है। इस तरीके की टीचिंग भी आ गई है सिर्फ। तो ऐसे भी लोग थोड़े से प्रॉब्लमेटिक उसमें चले गए हैं कि मतलब विश्वासी बपतिस्मा लेने को तैयार है, लेकिन जो व्यक्ति विशेष जो देता है वो अगर नहीं है उपस्थित नहीं है, तो कंडीशन में अगर उसकी मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए तो बेचारा एक्सेप्शनल केस में चला जाए। ये हम लोग बोल रहे हैं लेकिन बट ये बहुत कड़वी सच्चाई है, बुरी बात है ये चीज। यहाँ पे आप जब ये वाला चीज बोल रहे हो तो एक चीज तो अभी रिसेंट में ही मैं सुना हूँ एक व्यक्ति से, ये जगह का नाम मैं बता सकता हूँ, अंबिकापुर के आसपास के क्षेत्र का जगह का है जहाँ पे ये चीज़ है, जो मैं सुना हूँ कि एक व्यक्ति को प्रभु भोज में इसीलिए सम्मिलित होने नहीं दिया गया है कि वो उस चर्च में बपतिस्मा नहीं लिया था। आप हमारे यहाँ से बपतिस्मा नहीं लिए हैं, इसलिए आप प्रभु भोज हम नहीं दे सकते। तो इस तरीके की सिचुएशन में, इस तरीके का जो सिचुएशन है, लोगों को कई बारी समझ में भी नहीं आता कि कैसे समझाया जाए। मतलब इसमें विश्वासी को ही थोड़ा समझदार होने की ज़रूरत है जी, कि कई तो शिक्षाएं जो घुस आई हैं मतलब सही नहीं है। मतलब जैसे पौलुस कहता था कि परखो कि क्या प्रचार किया जा रहा है, इसको मिलान करो,
अपने पवित्र बाइबल में जाओ, देखो कि लिखा है कि नहीं लिखा है। तो कौन दे सकता है वाली चीज़ में हम लोग अभी तक में ये चीज़ को जाने की कोई भी दे सकता है जिसको उसका प्रकाशन यस, उसकी समझ हो जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो जिसको दे रहा है उसको भी ये चीज़ समझा सके। यस। और उसमें भी हमने अभी 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे देखे जिसमें बपतिस्मा कौन दे सकता है वाला चीज़ है, जिसमें एक कॉमन चीज़ है कि जो सर्टिफिकेट दे दे। वो चीज़ में आकाश जी ने इस पे बहुत एक अच्छा चीज़ बोला कि अगर समाज में हम कोई भी ऐसी कुरीति या ऐसा कुछ भी चीज़ को हम देखते हैं, कुरीति नहीं बोलना चाहिए, ऐसा टाइप का कुछ अगर देखते हैं जो सही नहीं है, तो विश्वासियों को चाहिए कि वो थोड़े से स्ट्रांग हो, थोड़े वचन में बढ़ें, थोड़ा समझ रखें, समझदार हों और उस पर फिर आपस में चर्चा करें। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब चर्चा होगी तो बहुत सारी चीज़ों का नतीजा, बहुत सारी चीज़ों का हल निकल जाता है। जी, बात करने से हर एक बातों का हल आ जाता है। जहाँ तक समझाने वाला बात बोले थे ना, समझा सके, तो उसमें भी समझाने में आजकल एक्सप्लेनेशन किधर चले जाता है कि आप जो समझा रहे हैं वो भी, इसके बाद आप ये सब चीज़ नहीं कर सकते। तो समझाने वाला भी फिर ऐसा समझाता है कि समझने वाला कहीं और चला जाता है। क्या बोले, मतलब आप पाप कर ही नहीं सकते इसके बाद से, इस टाइप का। नहीं तो इस चीज़ को हमने अपने इसी पॉडकास्ट में ही कुछ देर पहले रिंकू ने ये चीज़ को किया है कि डराइए मत। मतलब हम लोग वही चीज़ तो यहाँ रख रहे हैं कि बपतिस्मा में आपको क्या समझने की ज़रूरत है, हम उन वचनों को ही रख रहे हैं। आप इस पॉडकास्ट से इतना तो समझ जाएंगे कि बपतिस्मा आप लोग के लिए कितना ज़रूरी है, और या एक मसीही के लिए कितना ज़रूरी है, और कितने तरीके की सोच लोग रखते हैं। हम लगभग चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि कौन बपतिस्मा दे सकता है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि है कि क्या उद्धार में बपतिस्मा जरूरी है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारा उद्धार हो गया है तो बपतिस्मा लेना जरूरी है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। या कई लोग के हृदय में ये भी क्वेश्चन होता है कि बपतिस्मा कोई इफेक्ट डालता है क्या उद्धार में, इस तरीके से मतलब सोच रखते हैं। तो आकाश जी आप इसमें प्रकाश डालिए। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन मतलब अधिकतर मेरे को सुनने को मिलता है कि विश्वास से हमारा उद्धार होता है और बपतिस्मा बस एक बाहरी चिन्ह है बताने के लिए, लेकिन हमारा उद्धार ऑलरेडी हो चुका है। और जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, मैं 2007 में प्रभु को ग्रहण किया, फिर मैं 1 साल तक चर्च नहीं गया था। तो मैं दोबारा मैं कैथोलिक बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को बपतिस्मा लेना था, पता था, लेकिन क्योंकि मेरे को चर्च कहाँ जाना नहीं मालूम था, तो मैं 1 साल तक नहीं गया था। फिर जब 1 साल बाद जब चर्च जाना चालू किया, तो विदिन 3 मंथ्स में पास्टर को बोला मेरा बपतिस्मा हो गया। लेकिन जो 1 साल में जब मैं 2007 में प्रभु को ग्रहण किया था, मुझे ये चीज़ फील हुआ था कि मेरे पाप क्षमा हो गए। मैं एकदम गिल्ट फ्री और एकदम हियाव आ गया है सच बोलने का। नहीं तो मैं डेली झूठ बोलता था पहले, है ना। परमेश्वर के साथ एकदम करीबी संबंध बन गया है, परमेश्वर का अब्बा बोलने वाला आत्मा मिल गया। ये सब अनुभव से मैं गुजरा जी। तो एक तरीके से मुझे लगा कि हाँ, पाप क्षमा हो जाते हैं करके। लेकिन मैं कुछ वचन से भी जो मैं समझा मैं रखना चाहूँगा कि बपतिस्मा का जैसे अपन महत्व करा बपतिस्मा के विषय में एक बार तुम लोग से पहले चर्चा भी किया था, तो मैं उन बातों को यहाँ रखना चाहूँगा, फिर उसमें बताना आप लोग क्या सोचते हो। पहला तो ये है कि मरकुस के सुसमाचार 16 अध्याय के 16 पद में यीशु मसीह बोलते हैं कि जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा वो उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसका नहीं होगा। तो एक थर्ड कैटेगरी मेरे मन में आती, तो उसका क्या, जो विश्वास किया और बपतिस्मा नहीं लिया उसका क्या होगा। नो कमेंट्स वहाँ पे। तो सेफ क्या है, तुम विश्वास करो बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार होगा, प्रभु का वचन है, ठीक है। और दूसरा जुगनू ने टच किया था कि यूहन्ना बपतिस्मा जब प्रचार कर रहा था, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि
उसका जो प्रचार था पापों की क्षमा के लिए, रिमिशन ऑफ सिंस करके लिखा है कि वो ऐसा बपतिस्मा दे रहा था, मरकुस 1:4, लूका 3:3 में। और प्रेरितों के काम में भी अपन ने देखा था, जब पतरस प्रचार किया था तो वहाँ बोला था कि मन फिराओ, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो करके। और पौलुस का भी जब जुगनू ने बताया था कि धो डाल, है ना, अब देर किस बात की, उठ बपतिस्मा ले, अपने पापों को धो डाल, है ना। तो क्या विश्वास करने से उसके पाप नहीं धुले थे? क्या बपतिस्मा जरूरत था? तो मतलब कहीं ना कहीं बपतिस्मा का भी रोल मेरे को दिखता है पापों की क्षमा में, जिसका एक मेरे को एक वचन याद आ रहा है। 1 यूहन्ना 5 में लिखा है कि यीशु मसीह के विषय में धरती पे 3 गवाही देते हैं, लहू, पानी और आत्मा। सिर्फ पानी नहीं, लहू और पानी और आत्मा, ये 3। तो वहाँ पे तीनों को मतलब वहाँ पे बोलता है। तो अपन यीशु मसीह का लहू से हमारे पाप क्षमा हुए हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि पानी में हम डूबते हैं यीशु के नाम से। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बपतिस्मा का भी रोल है। अब ये मज़ेदार पद मेरे को लगा जो मैं आज देखा था, 1 पतरस 3 उसको एक बार पढ़ लेंगे। जल प्रलय के बारे में जब पतरस बोलता है, 3 का 20 और 21 पढ़ लेंगे। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, लेकिन शुद्ध विवेक से परमेश्वर के, मतलब गुड कॉन्शियंस टुवर्ड गॉड लिखा है। मतलब बपतिस्मा लेने से मेरे को जैसा समझ में आया कि शरीर का मैल, या बोलूँ मैं जो मेरी बुरी आदतें हैं वो मेरे से अलग हो जाए, वो वाली बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के प्रति मेरा जो विवेक है सही हो गया है कि प्रभु आपने जो आज्ञा बोला था मैंने उसका पालन किया है। मज़ेदार बात मेरे को ये दिखता है इसमें कि जब जल प्रलय आया था, हम लोग को लगता है कि वो बर्बाद करने आया था, पुरानी सृष्टि जो करप्ट हो गई तो उसको, लेकिन यहाँ पर पतरस बोलता है कि वो बचाने आया था। पानी, 8 लोग बचे हैं उस पानी के द्वारा, और उसी रीति से बपतिस्मा भी हमें बचाता है ना। और उसमें एक चीज़ बोलता है, जैसे इंग्लिश में अच्छे से लिखा है, बपतिस्मा में बचाता है, और आखिरी में कंक्लूड करता है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, बाय द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। मतलब बपतिस्मा पूरा मतलब डिपेंडेंट है यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। हम लोग मरे, गाड़े गए, लेकिन वहीं पे फुल स्टॉप नहीं हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे, है ना। तो बपतिस्मा भी उसी द्वारा हमें बचाता है कि पुरानी चीज़ को दफन कर देता है, मतलब जैसे नूह के जल प्रलय में पुराने संसार को उसने दफना दिया पूरा, और नूह और उसके परिवार को एक नया जीवन दिया। तो वैसे ही मेरे को समझ में आता है कि बपतिस्मा भी उसी टाइप का काम करता है बचाने का। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो तुम लोग से एक बार पहले चर्चा किया था। मुझे ऐसा समझ में आता है कि बपतिस्मा पुनरुत्थान के लिए ज़रूरी है, और इसका मैं जो रेफरेंसेस लेना चाहूँगा वो पहला वो ये है कि रोमियो 6:5 में पौलुस जब बोलता है कि हम मसीह की मृत्यु में दफनाए जाते हैं, और उसमें वहाँ पे इंग्लिश में 6:5 में लिखा हुआ है कि यदि हम उसकी मृत्यु में बोए गए हैं, प्लांटेड इन द लाइकनेस ऑफ हिज डेथ, वी शैल बी इन द लाइकनेस ऑफ हिज रेजरेक्शन। यदि हम उसकी मृत्यु में बोए गए हैं तो उसके पुनरुत्थान की समानता में भी होंगे। तो वहाँ पे पौलुस वो शब्द को यूज़ करता है कि उसकी मृत्यु में हम बोए गए थे। और ये चीज़ मैं बताया था 1 कुरिन्थ 15 में कि हमारा जो 15:44 पद में कि स्वाभाविक शरीर बोया जाता है, आत्मिक शरीर काटा जाता है। जब तक तुम बोओगे नहीं, काटोगे नहीं, जो कि पौलुस बोलता है उसी अध्याय में 15 के 36-37 में, अरे मूर्ख, जब तक तुम बोओगे नहीं तो काटोगे कैसे? तुम उस शरीर को नहीं बोते हो जो तुम काटोगे, बल्कि बीज को बोते हो, जब तक वो मरे नहीं वो उगता नहीं है करके। उसके बाद वो आगे जाके 44 पद में बोलता है कि स्वाभाविक शरीर बोया जाता है और आत्मिक शरीर निकलता है। तो क्वेश्चन आता है कि ये स्वाभाविक शरीर कब बोया जाता है? तो जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि जब मैं वास्तव में मरता उस समय नहीं, जब मैं यीशु का बपतिस्मा लेता हूँ
तो जो पौलुस बोला था 6:5 में रोमियो में कि उसकी मृत्यु में हम बोए जाते हैं, तब मैं अपने स्वाभाविक शरीर को बोता हूँ। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि बपतिस्मा में हम अपने इस शरीर को बो रहे हैं इस आशा में कि जिस प्रकार यीशु मसीह जी उठे नए शरीर के साथ, वैसे ही जब मैं जी उठूँगा तो मेरे को भी यीशु मसीह वाला शरीर ही मिलेगा उसकी समानता में। और इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा, लूका 20:36 में लिखा हुआ है कि वो वाला पद एक बार पढ़ लेंगे, लूका 20:36। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। क्योंकि वो पुनरुत्थान की संतान, इसलिए वो परमेश्वर की संतान है। यदि मैं बोल, दोनों चीज़ साथ में जाती है। यदि आप पुनरुत्थान की संतान हो तो आप परमेश्वर की संतान हो, और यदि आप परमेश्वर की संतान नहीं हो तो आप पुनरुत्थान की भी संतान नहीं हो। मतलब दोनों चीज़ साथ में जाती है। तो जैसे अभी मैं बोल रहा था कि बपतिस्मा का पुनरुत्थान से लेना देना है। यदि आप अपने शरीर को बोए नहीं हो तो वो काटोगे कैसे? और वही पुनरुत्थान की संतान है, वही परमेश्वर की संतान है जो पुनरुत्थान के संतान है। मतलब आप पुनरुत्थान के भागीदार हो तभी आप परमेश्वर की संतान हो, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। और बपतिस्मा पुनरुत्थान को दर्शाता है, क्योंकि जैसे पौलुस ने बोला था कि यदि मरे हुए का पुनरुत्थान ना हो तो उनका क्या, जो बपतिस्मा एक मरे व्यक्ति के लिए लेते हैं, यदि मरा हुआ व्यक्ति जी के ना उठे तो क्या मतलब है बपतिस्मा का। और पौलुस एक और जगह ये भी बोला था कि यदि यीशु मसीह मरे हुए में से जी ना उठा तो तुम अब भी पाप में। ये 15:17 है पहला कुरिन्थ ना। मतलब उनका क्रूस पे मरना, गाड़ा जाना काफ़ी नहीं है। यदि वो मरे वो में से जी के नहीं उठा, यदि वो मृत्यु पे विजय नहीं पाया, तुम अब भी पाप पे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें, और जो हम मुँह से अंगीकार वाला बात था, वहाँ भी इस बात को बोलता है कि यदि तू मन में विश्वास करे कि यीशु मसीह प्रभु है, मुँह से अंगीकार करे कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पतरस भी उसी बात को बोलता है कि बपतिस्मा में बचाता है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। तो मुझे हर जगह दिखता है कि बपतिस्मा कहीं ना कहीं इस जो परमेश्वर की उद्धार की जो योजना है उसमें सम्मिलित है, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठे, ये तीनों चीज़ को कवर करता है। तो बपतिस्मा कहीं ना कहीं उद्धार में एक की रोल प्ले करता है। अब इसमें एक्सेप्शनल केस जो अपन बात करें वो उस व्यक्ति परमेश्वर के बीच का है, परमेश्वर एक्सेप्शनल केस कर सकते हैं। जहाँ तक क्रूस पे जो डाकू था उसकी बात हो तो वहाँ मेरे को समझ में आता है कि उस समय वो कंप्लीट नहीं हुआ था। यीशु मसीह क्रूस पे थे, मरे नहीं थे, तो दफनाया जी उठने वाला बात आया ही नहीं था। तो उस समय उस व्यक्ति के लिए वही था कि तो विश्वास कर, है ना। तो उस समय वो लागू होता है। और एक्सेप्शनल केस वाला बात हम लोग देख ही चुके हैं। लेकिन उसके अलावा जहाँ तक मेरे को समझ में आता है इन सब वचनों से कि बपतिस्मा कहीं ना कहीं उद्धार से रिलेशन रखता है, और पुनरुत्थान के लिए बपतिस्मा जरूरी है। अब इसमें आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? जी, आपने सही कहा आकाश जी। इसमें आपने एक बिंदु को छुआ है, और वो नूह से रिलेटेड है। नूह का जहाज को आपने छुआ है। ऐसी ही टाइप का कुछ और चीज़ मैं मतलब ऐड करना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा। ये हम लोग थोड़ा डिटेल में अब घुस रहे हैं टाइप का हो जा रहा है। जब आपने नूह का मतलब जिक्र किया तो मेरे दिमाग में मतलब एक चीज़ ये आया कि जब आप इस चीज़ को उद्धार के विषय में कह रहे थे, उद्धार के विषय में बता रहे थे, और जब ये सारी चीज़ें मैं मतलब अपने मन में सोच रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि बपतिस्मा नई चीज़ नहीं है। बपतिस्मा नई नहीं है। पुराने नियम के समय से बपतिस्मा हो रहा है। आपने नूह का उदाहरण दिया, जो हम उत्पत्ति 6 अध्याय जहाँ पे हम द ग्रेट फ्लड या जो बाढ़ आई थी जिसके कारण मर गए थे वाला चीज़, यही सेम जिक्र पहले पतरस में जो आपने बताया वो है। एक और बपतिस्मा है जिसको मूसा का बपतिस्मा भी बोला जाता है।
पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में मैं वचन भी बोलते जा रहा हूँ कि जो ये, क्योंकि अब थोड़ा सा ये स्टडी टाइप वाला चीज़ आ गया, हम थोड़ा सा गहराई में घुस चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। तो हे भाइयों, 10वां अध्याय, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आपने नूह के विषय में कहा, तो नूह के विषय में अगर मैं सोचूं या समझूं या जानूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर नूह का परिवार, वो 8 लोग जहाज में नहीं चढ़ते तो क्या होता? क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, जहाज में नहीं चढ़ते तो क्या होता? डूब जाते, मर जाते, जनरेशन आगे डूब जाते, मर जाते, जनरेशन आगे नहीं बढ़ता, हम नहीं होते, डूब जाते, मर जाते। बेसिकली जनरेशन का तो परमेश्वर महान है, वो कैसे भी करके बना सकता है, फिर आदम बना लेता। नूह से तो नूह जो है अगर उस जहाज में नहीं चढ़ता तो वो मर जाता। बपतिस्मा, जो नूह का बपतिस्मा की हम बात कर रहे हैं, उस जहाज में होना, अगर उसको मैं बपतिस्मा लूँ तो मरने से बचा गया। वैसे ही अगर लाल समुद्र नहीं बीच से 2 भाग हुआ होता तो इजराइल का क्या होता? मर जाते। सेम चीज, मतलब मैं आपके पास लेके आना चाह रहा हूँ, एक मर जाते। जो मिस्री सेना थी वो मार डालती उनको, क्योंकि वो तो या तो डूब के मरते या तो बिना होश के मतलब बोल दिए थे कि भागो यहाँ से, निकलो, इसी रात निकल जाओ। जब वो होश पे आए, जब वो आपे में आए, तो ये हमने क्या कर दिया करके उनके पीछे भागने लगे कि नहीं, इनको पकड़ो, ये हमारे साथ धोखा करके हमको भाग रहे। तो अगर वो लाल समुद्र नहीं 2 भाग बटा होता तो वो मर जाते। लेकिन मूसा का बपतिस्मा जो यहाँ पे बाइबल खुद कहती है, देखिए मैं कैसे हुआ क्या हुआ नहीं बताऊंगा, ये बहुत अलग चीज़ है, लेकिन जो लिखा है बाइबल में लिटरल मीनिंग उसी पे चलते हैं। मूसा का बपतिस्मा, लाल समुद्र 2 भाग हुआ, वो बच गए। इसमें भी एक समझने वाली बात है जो हम लोग पहले ही आज के पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं, वो ये है कि इजरायली इसलिए बचे क्योंकि वो विश्वास करते थे, मिस्री इसीलिए डूब गए क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे। तीसरा जब आप देखोगे तो ये नूह का हो गया, दूसरा ये मूसा का हो गया। तीसरा जो है नहाना और अपने आप को साफ करना, ये कई इजरायली लोगों की, यहूदियों की सेरेमोनियल क्लिनजिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कोई अगर लोथ को छू देगा, उनको जाके नहाना है, उनको जाके साफ होना है, वो अशुद्ध ठहरेंगे। वो किसको छुए? एक मृत्यु जाओगे तो जो लेवियों का है ना, जो प्रीस्टहुड था, जो लेवियों का जो काम था व्यवस्था में धोने, निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय उसके 4 में लिखा है कि आरोन जो है वो अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, टैबरनेकल के बाहर, मिलाप वाले तंबू के बाहर लाए। आप करो, सोचोगे कि अगर आप देखोगे तो कई ट्रेडिशंस जो यहूदी में है, तो यही धोने और ये सारी चीज़ों की विधि मतलब है। जो आप अगर मत्ती वत्ती में भी ये चीज़ लिखा हुआ है, मत्ती अगर 15 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कुछ, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? वे बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। मतलब ये ट्रेडिशन था कि उनको धोना है और फिर खाना है, ये चीज़ था। मतलब मैं जब ये चीज़ बता रहा हूँ कि नूह के समय में बपतिस्मा हुआ, मूसा के समय में बपतिस्मा हुआ, और इजरायली या यहूदियों की विधियों में भी ये किसी ना किसी तरीके से था। जरूरी नहीं है कि ये वैसी ही विधि में हमारे पास भी, इसीलिए मैंने कहा कि हम इसको विधि में ना जाने, इसको हम ऐसा समझें कि ये मन की तैयारी है। नूह के समय में भी एक अलग तरीके से बपतिस्मा हुआ, वो जहाज में थे। कॉमन एक चीज़ है कि हर जगह पानी है। दूसरा, समुद्र में मूसा था तो वो मूसा का बपतिस्मा। तीसरा, जब हम अभी 3 बातें यहूदियों की रीतियों में देखें, चौथा जो बपतिस्मा है वो आपका है यूहन्ना का बपतिस्मा, जो मन फिराव का बपतिस्मा भी बोला जाता है, जो हमने कई उदाहरण यूहन्ना के बपतिस्मा का देख लिया है। 5वां जो बपतिस्मा है
अब मैं आता हूँ, अब मैं इसके आगे आ रहा हूँ ना, कि अब ये आगे वाली चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यूहन्ना ने ही अपने वचनों में कहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो यूहन्ना का जो बपतिस्मा वो मन फिराव का बपतिस्मा, मतलब रिपेंटेंस, जो शुद्धिकरण, जो वहाँ भी पानी है, मतलब वही चीज़ जो हम बोलते हैं कि हम डूब गए, मर गए, तो यहाँ भी एक जीवन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर वही, और इसको अगर और भी हम अगर मतलब क्या बोलना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नए तरीके का बपतिस्मा है, लेकिन अगर इसको हम और खंड खंड करें, मतलब और छोटे छोटी चीज़ों में और इसको विभाजित करें, तो जो आपने कहा वो वही है कि ये मेरा रेजरेक्शन का बपतिस्मा है, ये मेरा क्या बोलना चाहिए जीसस के डेथ में मेरा सम्मिलित होने का बपतिस्मा है, ये मेरा रेजरेक्शन का बपतिस्मा है, ये मतलब मन फिराव का बपतिस्मा है, ये बपतिस्मा मुर्दों के लिए बपतिस्मा है कि भाई मैं मर गया, अब मैं नहीं, अब कौन, यीशु मसीह में। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि पूरे समय तक जब आप देखोगे, मतलब सिर्फ आपने क्या बोलना चाहिए डूब का बपतिस्मा ले लिया, वही चीज़ खत्म नहीं हो गई। नहीं, मतलब मेरा कहना ये है कि अगर आपने डूब का बपतिस्मा ले लिया, या जो हम मन फिराव का बपतिस्मा का बात कर रहे हैं, तो वही बात खत्म नहीं, आगे आपके पास आग से बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा भी बचा है। इवन बाइबल तो ये कहती है कि कईयों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पहले मिल गया है, उसके बाद उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। तो ये वाला चीज़ है। तो ये सब चीज़ों में जब आप पढ़ोगे तो मैं वही आपसे मैं सहमति जता रहा हूँ कि हाँ वो चीज़ है, लेकिन उद्धार में एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल मैं सोचता हूँ कि बपतिस्मा निभाता है। एक तरीके से अगर मैं इसको अगर एक्सप्लेन करना सोचूं, या जो मैं इतनी सारी बातें जो मैं बोला हूँ उसको मैं वो चीज़ करने को सोचूं, तो मृत्यु से बचना मेरे को लगता है कि बपतिस्मा हमें सिखाता है। बपतिस्मा है ना। बाकी सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की है, लेकिन जो अभी हम लोग उद्धार और ये सब चीज़ के विषय में हम जब देख रहे थे कि उद्धार में बपतिस्मा जरूरी है कि नहीं, तो उसमें मैं सोचता हूँ कि मृत्यु से हमें बचाता है। एक्सेप्शनल केस फिर वही जो हम हमेशा ही वो अभी डिस्कस कर रहे हैं कि उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वही जो जनरल है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब इतनी सारी बातें हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ले लेना चाहिए बपतिस्मा। अब किसी को भी मतलब नहीं होना चाहिए। उद्धार में बपतिस्मा का मेरे ख्याल में कि अच्छा बड़ा रोल है, और सिर्फ मन फिराव का बपतिस्मा में ही व्यक्ति ना रुक जाए, परंतु आगे प्रार्थना करे। तो बाइबल कहती है कि यदि कोई उससे यीशु मसीह से प्रार्थना करे तो वो पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो वो बिल्कुल उस पर लगा रहे। अब हम अपने पॉडकास्ट को यहीं पे सेगमेंट में, तो आप सभी श्रोताओं को हम तीनों भाइयों की ओर से जय मसीह की।